हेलो दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ बोरेन कार्बोरेन। ये और इसका क्लोजो, निडो और एक्नो हाइपोक्लाइडो कैसे निकाला जाता है, साथ में ट्रांजिशन मेटल का और स्टाइक नंबर क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहले फार्मूला कैसे निकालते हैं कोई भी क्लोजो, निडो और एक्नो के लिए। तो ये फार्मूला है आपका V माइनस 4n/2, जहाँ V क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन इंटायर एटम। तो इसके लिए फार्मूला जो है वो है V निकालने के लिए 3B + 4C + H + X, जहाँ B क्या है, ये है आपका नंबर ऑफ बोरान एटम, C क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम, H क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और X जो है नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज है। तो ये वाला B आप ऐसे निकालोगे और जो 4n का जो n है वो निकाला जाएगा B + C, मतलब बोरान और कार्बन एटम के सम से, जोड़ से, योग से। ये वर्टिसेज भी होता है, नंबर ऑफ वर्टिसेज भी होता है और ये B + C होता है। तो बोरान जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है, कार्बन 4 का करता है, हाइड्रोजन 1 का करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अगर हेटेरोएटम होगा तो उसको हम BH या BH2 से रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे कार्बन की फैमिली का है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो बोरान 3 करता है, हाइड्रोजन 1, तो 4 से रिप्लेस कर सकता है। नाइट्रोजन का परिवार 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है तो BH2 से रिप्लेस हो सकता है क्योंकि बोरान 3, 2 हाइड्रोजन 5। सल्फर सेलेनियम 6 करता है तो BH3 से ये रिप्लेस हो सकता है क्योंकि बोरान 3 और हाइड्रोजन 3, 3, 3, 6। तो ये हेटेरोएटम अगर वहाँ रहेगा, अगर आप BH में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग जो फार्मूला पीछे देखे थे उसके आधार पर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर हमारा n = 1 आता है तो हम इसे क्लोजो कहेंगे, 2 आएगा तो निडो कहेंगे, 3 आएगा तो एरेक्नो, 4 आएगा तो हाइपो, 5 आएगा तो क्लेडो कहेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत पूछा आता है कि अगर BnHn2- है, अगर मतलब ऐसे B4H4 2- है तो इसको हम क्लोजो बोलेंगे। अगर BnHn4- है तो निडो बोलेंगे, BnHn6- है तो एरेक्नो बोलेंगे, BnHn8- है तो हाइपो बोलेंगे और BnHn10- है तो क्लेडो बोलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ये CSIR 2014 में पूछा गया था। तो आप देख सकते हो कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है तो 4 दूना 8 हो गया। बोरान 3 करता है तो 9 × 27, हाइड्रोजन 1 करता है तो 12 × 1 और 1 नाइट्रोजन और 1 निगेटिव चार्ज। तो ये V आप निकाल सकते हैं जो V - 4n/2 है। तो V निकालने का हमने पीछे फार्मूला बताया था। तो जब आप निकालोगे तो 48 आएगा, तो V 48 आ गया, तो 48 - 4 n जो होता है वो कार्बन और बोरान का योग होता है। तो देखिए 11 है, तो 11 मतलब 48 - 4 × 11, तो ये आ गया 4, 4 में से 2 का भाग देंगे 2 और n बराबर अगर 2 आता है तो ये निडो होता है। C2B9H11 2- में देखिए तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है तो 4 दूना 8, बोरान 3 करता है तो 9 × 27 + 11 हाइड्रोजन + 2 निगेटिव चार्ज, जोड़ेंगे तो 48 आएगा। तो V - 4n/2, तो V आ गया आपका 48 और आपका 4n बराबर कार्बन बोरान, तो 9 दूनी 11, 9 और 2 11 है, तो 4 × 11/2 बराबर 4/2 बराबर 2 निडो हो गया। अगला एग्जाम्पल है CpB10H11। यहाँ पे अगर हम चाहे तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने रिप्लेस किया है। तो कार्बन को रिप्लेस कर सकते हैं तो BH से, फास्फोरस को कर सकते हैं BH2 से। तो जब रिप्लेस करेंगे ये देखिए तो ये बन जाएगा B12H14। तो अब इसका फार्मूला V बराबर हमने बताया कि यहाँ पर देखिए कार्बन नहीं है तो बोरान देखेंगे 12 × 3 + 14, तो ये आ जाएगा 50 और फार्मूला है V - 4n/2। तो 50 माइनस, अब यहाँ कार्बन नहीं है तो बोरान देखेंगे 12 × 4 48/2 बराबर 2,
2 में से 2 का भाग देंगे, 1 आएगा, मतलब क्लोजो है ये। अब ट्रांजिशन मेटल आयन के लिए हम निकाल सकते हैं जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो पीछे फार्मूला था V माइनस 4n, वहाँ हम 14n कर देंगे और 2 से भाग देंगे। यहाँ V क्या है, टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे V से। तो अब देखिए ये एग्जाम्पल है जो कि गेट 2013 में पूछा गया है। तो देखिए रोडियम जो होता है वो कोबाल्ट की फैमिली का है। तो कोबाल्ट का होता है, आप देखो D7S2, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। तो 9 छक 54 हो गया। कार्बोनिल जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, तो 16 दूना 32 हो गया, V आ गया। तो V देखिए 86 आ गया, माइनस 14n। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन। तो n जो है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल रहेगा। तो 86 माइनस 14 गुणे 6, तो आएगा 2 में से 2 का भाग देंगे 1, मतलब क्लोजो। ये गेट 2013 में पूछा गया। अब Mn2CO10 के बारे में देखें तो देखिए मैग्नीज जो है वो D5S2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। तो 7 दूना 14 प्लस ये 2 करता है, तो 10 दूना 20, टोटल जोड़ेंगे 34। 34 माइनस 14n, n क्या है, ट्रांजिशन मेटल आयन। तो देखिए मैग्नीज जो है 2 है, तो 14 दूना 28, 34 में से 28 घटाएंगे आएगा 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3, मतलब अराइक्नो। नेक्स्ट है Fe3CO12। तो इसमें आयरन जो होता है वो D6S2 होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो 8 त्रिक 24 प्लस 2 ये करता है 12 दूना 24 हो जाएगा, जोड़ेंगे 48 आएगा। 48 माइनस 14n, n क्या है, ट्रांजिशन मेटल आयन। तो ये ट्रांजिशन मेटल जो है इसको देखिए 14 गुणे 3, 48 में से 42 घटाएंगे कितना आएगा 6, 6 में से 2 का भाग देंगे 3, मतलब अराइक्नो। अब नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है। अब ऑस्मियम जो होता है वो आयरन की फैमिली का है, आयरन, रुदेनियम, ऑस्मियम। D6S2 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है। तो 8 चौक 32 प्लस 16, 2 इलेक्ट्रॉन को ये करता है, 16 दूना 32, जोड़ेंगे 64 आ जाएगा। अब इस वाले फार्मूले में आप रख सकते हैं, यहाँ रखेंगे 64 माइनस 14, यानी क्या है, ट्रांजिशन मेटल, ये 4 है। तो 14 चौका 56, 64 में से 56 घटाएंगे 8 आएगा, 8 में से 2 का भाग देंगे 4। हमने कहा था n बराबर 4 आएगा तो हाइपो होगा, 5 आएगा तो क्लेडो होगा। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं कि स्टाइक नंबर क्या होता है। स्टाइक नंबर बहुत पूछा जाता है। इस स्टाइक में S का मतलब होता है BH बॉन्ड, T का मतलब होता है BBB बॉन्ड, Y का मतलब होता है नंबर ऑफ BB बॉन्ड, केवल BB, और X का मतलब है नंबर ऑफ BH2 बॉन्ड या BH2 ग्रुप। तो पहले हम लोग इसको कैसे निकाला जाता है उसको देख लें, फिर इसको हम आपको बताएंगे। तो मान लीजिए आपका है B2ES6 का, तो इसमें S का मतलब हमने बताया कि BHB बॉन्ड होता है। तो आप देखिए इसमें BHB बॉन्ड कितना है, तो एक ये है और एक ये है, तो टोटल कितने हैं, 2। T जो होता है वो B बॉन्ड होता है, तो आप देखिए इसमें कोई भी BB बॉन्ड नहीं है, तो 0 हो गया। Y जो होता है वो आपका होता है BB बॉन्ड, तो इसमें BB बॉन्ड भी नहीं है, तो ये 0 हो गया। BH2 देखिए जो कि X कहलाता है, तो X इसमें BH2 1 है और ये 2 है। तो आप देखो STYX में S 2 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 2 है, तो 2002 स्ट्राइक नंबर आ गया। B4H10 का, तो B4H10 का अगर हम देखें तो S जो होता है वो BHB बॉन्ड होता है। तो अब देखिए ये कितने BHB बॉन्ड, 1 2 3 और 4, तो ये 4 हो गया। जो T होता है वो होता है BBB बॉन्ड, तो देखिए ये एक भी नहीं है इसमें, तो ये 0 हो गया। BB बॉन्ड की बात करें तो देखिए BB बॉन्ड ये एक BB बॉन्ड है, तो ये 1 हो गया। और X जो होता है वो आप जानते हैं BH2 होता है, तो BH2 एक ये है और एक BH2 ये है। तो ये STYX में S का मान 4, T का मान 0, Y का मान 1 और X का मान 2, तो ये 40 12 हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
ये मान लीजिए आपका है, तो इसमें देखिए यस जो है वो BHB बॉन्ड होता है। तो आप देखिए कितने BHB बॉन्ड है, एक और 2, तो देखिए 2। टी का मतलब BBB बॉन्ड, ये इसमें कोई भी BBB बॉन्ड नहीं है तो 0 हो गया। वाई का मतलब होता है BB बॉन्ड, तो देखिए एक BB बॉन्ड है तो ये 1 हो गया। और यक्स जो होता है वो आपका BH2 बॉन्ड होता है, BH2 ग्रुप है, तो देखिए एक BH2 2 BH2 और 3 BH2, तो ये 3 हो गया। तो B3H8 का जो होता है स्ट्राइक नंबर वो 2013 होता है। तो यस टी वाई एक्स को स्ट्राइक नंबर वो कौन कौन होते हैं हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं B2H6 का स्ट्राइक नंबर होता है 2002, B3H8 का 2013, B4H10 का 4012, B5H9 का 4120, B6H10 का 4220, B5H11 का 3203 और B10H14 का 4440। अब ये ऐसे ही निकाला जाता है जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ यस का मतलब BHB बॉन्ड, टी का मतलब BBB बॉन्ड, वाई का मतलब BB बॉन्ड और एक्स का मतलब BH2 ग्रुप या BH2 बॉन्ड। तो ये स्ट्राइक नंबर निकालने का फार्मूला है। नेट, JRF, गेट जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सभी में ये बहुत पूछा जाता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में टाइप्स ऑफ बोरेन, कार्बोरेन, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए और स्ट्राइक नंबर क्या है उस पर अध्ययन किया। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।